नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आज मैं आपको अंग्रेजी के ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं और जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। अ, हाल ही में संविदा वर्ग की जो परीक्षाएं होने जा रही है उसके लिए भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और आगे की जो परीक्षाएं आप जैसे कि एसएससी, एसआई यदि उसमें भी सम्मिलित होते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हिज फादर इज एमएलए, यहाँ पर आर्टिकल पर आधारित प्रश्न है और एमएलए जो है उसका शुरुआत जो होती है स्वर से होती है, इसलिए यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनानाज आर 12 रुपीज़ डजन। इसमें भी आर्टिकल पूछा गया है और इसमें जो है दर पूछी गई है और दर को इंडिकेट करने के लिए ए का यूज करते हैं, तो यहाँ ए आएगा। इसी प्रकार का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स डे। यहाँ पर भी मेडिसिन को लेने का तरीका बताया गया है, पर डे कितनी मेडिसिन किस तरह से लेना है, डोज लेने का तरीका बताया गया है, इसलिए 3 टाइम्स डे यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ब्रदर हैज़ ज्वाइंट आर्मी, और यदि यहाँ पूरे सेंस की बात करें तो उसके अनुसार इसमें द आना चाहिए और सामान्यतः हम गलती कर सकते हैं एन लगाने की, वैसे इसमें द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज एविडेंस दैट ही इज गिल्टी। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन एनी है, लेकिन एनी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एनी नेगेटिव यूज होता है। उसके बाद में आइदर का प्रयोग दो सिचुएशंस के लिए किया जाता है, इसलिए नहीं होगा। और मोस्ट यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोस्ट इस तरह से वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है वो भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर हम सम का यूज करेंगे। तो देयर इज सम एविडेंस दैट ही इज गिल्टी, तो सम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैजंट मेड डिफरेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में सम और एनी में से एनी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सीधे सीधे हम एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के लिए, यहाँ पर इसका मच का प्रयोग नहीं होगा। और इनफ का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये प्रयोग नहीं होगा। और फ्यू ऑलरेडी नेगेटिव, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर आइदर का यूज होगा। स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो इनफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, फ्यूअर स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। ईच स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस भी नहीं होगा, तो यहाँ होगा बोथ। बोथ स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशन दिस ईयर, दोनों छात्रों ने इस बार परीक्षा पास की। ही इज ब्लाइंड हिज ओन फॉल्ट्स, तो यहाँ पर ब्लाइंड के बाद में जनरली जो प्रिपोजिशन आता है वो टू आता है, इसलिए यहाँ पर टू आएगा। और यदि यहाँ पर ऐसा होता ही इज ब्लाइंड हिज आई होता, तो उसी के अंग होता, उसी की बॉडी का कोई अंग होता, तो वहाँ पर उस स्थिति में हम विथ का प्रयोग करते हैं। जनरली ब्लाइंड के बाद टू और विथ आता है, लेकिन ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स, इसलिए यहाँ पर टू सही होगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज सेंड द डॉक्टर, तो सेंड के बाद जनरली आता है फार आता है, सेंड फार ने बुलवाना, प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर, कृपया डॉक्टर को बुलवाइए, तो यहाँ पर फार यूज होगा। लेट अस बिगिन ए न्यू चैप्टर, तो बिगिन के बाद विथ आता है, तो यहाँ पर बिगिन विथ ए न्यू चैप्टर, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा।
इसी तरह से जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज़ गिवन हिज बैड हैबिट्स, तो गिवन के बाद हमेशा अप आता है, तो गिवन अप यानी त्यागना, उसने अपनी बैड हैबिट को त्याग दिया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। यू मस्ट शट दीज डोर्स, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो इसमें यू सब्जेक्ट है और मस्ट जो है वो वर्ब है और शट भी वर्ब है, यानी कि ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, ये इतना पार्ट जो है वर्ब का है, और दीज डोर्स ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, दीज डोर्स, उसके बाद में इसमें मस्ट हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, इसलिए मस्ट भी यूज होगा। तो पहले ऑप्शन हमारा सही है, दीज डोर्स मस्ट बी शट। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट डिड दे स्टील, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा व्हाट वाज स्टोलन। नेक्स्ट सेंटेंस है, टेल हिम टू वेट हियर, और इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें टेल हिम का हमें बनाना है, बाकी टू वेट हियर सेम रहेगा, और टेल हिम का जो बनता है लेट हिम बी टोल्ड, और नेक्स्ट सेंटेंस टू वेट हियर हो जाता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। दे आर बिल्डिंग महात्मा गांधी पब्लिक लाइब्रेरी, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें महात्मा गांधी लाइब्रेरी जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए महात्मा गांधी पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 to 22 के लिए एक अनसीन पैसेज हमें दिया गया है। इस अनसीन पैसेज का हमें अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के बाद इसके प्रश्नों का जवाब देना है, इसलिए इस पैसेज को ध्यान से आपको पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको पैसेज दिखवा देता हूँ, आप इसे आसान ध्यान से देखें और इसके बाद इसके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ इस पैसेज को पूरा, आपको वीडियो को रोक के अनसीन को पढ़ लेना है और उसके बाद इसके प्रश्नों का जवाब देना है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसेंशियल ऑफ द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज इज, तो इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका बी सही है, दैट देयर आर न्यूमरस रीजन्स फॉर कंटामिनेशन ऑफ वाटर सप्लाईज। तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसका बी आंसर हमें प्राप्त होता है, जो कि सटीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, द वर्ड मिलेंज मीन्स, तो मिलेंज का इस पैराग्राफ के आधार पर अर्थ होता है कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज द थ्रेट ऑफ वाइड स्प्रेड कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बिकॉज, तो इसका जो सही आंसर होगा, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स आर वास्टली यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड गंक refers to the unidentifiable deposits found in water. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स केमिकल्स एक्सेप्ट, तो इसका आंसर है सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फ्लाई व्हेन आई वाज 5 years old, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि घटना पास्ट काल में घटित हुई, उस समय उसके अंदर एबिलिटी थी, और पास्ट काल में जो किसी एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम कुड का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ कुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी बी पोलाइट टू एल्डर्स, तो इसका आंसर हुआ वी मस्ट बी पोलाइट टू एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैट्समैन रन, तो द बैट्समैन स्टील्स ए रन, क्योंकि जब कमेंट्री वगैरह होती है
तो उसका जब वर्णन करते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट के अंदर होता है, इसलिए यहाँ पर स्टील्स वर्ड यूज होगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स कम। तो देखिए जब भी एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट है और हिज टीचर्स दूसरा सब्जेक्ट है, और जब दो जिस सब्जेक्ट को विथ के द्वारा जोड़ा जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और पहले वाला सब्जेक्ट यहाँ प्रिंसिपल है, इसलिए पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यदि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो है जाएगी, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 की यदि हम बात करें तो उसमें आई नॉट टेक दीज स्वीट्स एज आई हैव ऑलरेडी इटन दैम। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा नीड। आई नीड नॉट टू टेक दीज स्वीट्स एज आई हैव ऑलरेडी इटन दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा माई फ्रेंड ड्राइव बट ही हैजंट गॉट ए कार। मेरा फ्रेंड जो है वो कार चला सकता है किंतु उसके पास कार नहीं है। तो उसके अंदर एबिलिटी है और एबिलिटी है, इसलिए इसको यहाँ दर्शाने के लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।